आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, इंडक्टिव इफेक्ट का अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए इसको क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि राइट द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन को लिखें। पहला एप्लीकेशन, पहला प्रयोग, अनुप्रयोग। देखिए इसको आंसर में ऐसे करके लिखा जाता है, जब भी एक से ज्यादा पॉइंट्स के रूप में अगर लिखते हैं तो इसको लिखने का तरीका ये है कि द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स आर एज फॉलोज। इस प्रकार है, चाहे निम्नलिखित है, नीचे लिखा हुआ है। पहला क्या कि प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कहते हैं हम लोग कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप कौन सा ग्रुप होता था प्लस आई ग्रुप? तो की एटम पर निगेटिव चार्ज हो, चाहे की एटम जो है वो क्या हो, तो एक अल्काइल ग्रुप हो, यानी कि अल्काइल ग्रुप का पार्ट हो। तो हम कह सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप चाहे किसी की एटम पर निगेटिव चार्ज हो, ये सब क्या कहलाता है? प्लस आई ग्रुप। इसलिए प्लस आई ग्रुप क्या करता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, व्हाइल जबकि माइनस आई ग्रुप डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। माइनस आई ग्रुप जो है कार्बोकेटाइन की जो है स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्लस आई ग्रुप के लिए। जैसे देखिए एक एग्जांपल है CH3 CH2 CHCl और इस CH से लगा हुआ है एक CH3। इसको अगर हम ऐसे देखें, इसको CH3 CH2 CHCl और यहाँ पर क्या है तो CH3 है। अब देखिए यहाँ जो यह रहा C और Cl के बीच का बॉन्ड, ये जो C और Cl के बीच का बॉन्ड है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से ये क्या करता है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके रखता है, जिसकी वजह से इस पर क्या डेल्टा निगेटिव गया किसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का, तो जिसके चलते इस पर क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव इसका मतलब क्या, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी बन रही है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बन रही है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बन रही है तो यह कार्बन क्या चाहेगा, यह कार्बन कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए इधर देखिए यह अल्काइल ग्रुप है, यह भी अल्काइल ग्रुप है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्लस आई ग्रुप यानी सिग्मा डोनर होने की वजह से ये प्लस आई ग्रुप इसको जो है डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, जिसकी वजह से इसको भी क्या करते हैं प्लस आई, जल्दी प्लस आई। तो प्लस आई के माध्यम से ये क्या करता है, यहाँ पर जो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया उसको स्टेबल करने का काम करता है। इस वजह से इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ये क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वह एग्जाम्पल है CH3C, इधर से CH2, यहाँ पर CH3 और इसके ऊपर C के ऊपर क्या है माइनस है लगा हुआ, इस C के ऊपर माइनस और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को ही तो कहते हैं कार्बोकेटाइन, और यहाँ देखिए इस CH2 पर माइनस है, तो यह निगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। तो मैंने बताया कि की एटम पर अगर निगेटिव चार्ज हो, चाहे की एटम क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो, तो दोनों ही स्थिति में यह किसका काम करता है, प्लस आई ग्रुप का काम करता है। तो इसलिए यह भी क्या है, प्लस आई ग्रुप है, ठीक है ना। इधर से यह तो प्लस आई है ही, यह तो प्लस आई है ही, क्योंकि यह अल्काइल ग्रुप है। तो ये सब मिल करके इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को वह जो है फील कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी को ये सब जो सिग्मा डोनर यानी कि प्लस आई ग्रुप उसको स्टेबल कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है उसको कम करने का काम कर रहा है। इसी की वजह से इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये हो गया, तो इस तरह से कार्बोकेटाइन को जो है स्टेबल करता है प्लस आई ग्रुप। जबकि माइनस आई ग्रुप की बात करते हैं, मैंने बताया था जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट में आइडेंटिफिकेशन की बात किया था कि पहचान क्या है माइनस आई ग्रुप का, तो एक पहचान यह भी था कि अगर की एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट रहे, ठीक, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे, तो यह देखिए कि माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप यहाँ पर इस कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज है, जिसके वजह से यह क्या है, कार्बोकेटाइन है। यह कार्बन जो है एक तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी को महसूस कर रहा है। अब उसमें कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जिससे और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी को महसूस करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो माइनस आई ग्रुप है वो क्या कर रहा है,
इस कार्बन के जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको और ज्यादा बढ़ा दे रहा है। कहने का मतलब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जबकि उसे खींचा ही जा रहा है, इसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही, घट रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लस आई ग्रुप जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि माइनस आई ग्रुप क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। एमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को, उसके बेसिक शक्ति को, यानी कि उसकी क्षारीय शक्ति को, उसके भस्मीय शक्ति को इंक्रीज करता है। रही बात कि ऐसा इसमें क्या होता है, तो देखिए जिसको आप कहते हो अमोनिया, अमोनिया यह वास्तव में NH2 ऐसा है। नाइट्रोजन पर हम लिखें चाहे ना लिखें, नाइट्रोजन पर अंडरस्टूड है कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है और यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी स्पेसीज जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है उसे कहा जाता है लेविस बेस। तो लेविस बेस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि अमोनिया जो है उसके पास बेसिक नेचर है, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो अवेलेबल है डोनेशन के लिए। ठीक, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसको हटाएं यहाँ से हाइड्रोजन को, तो यह क्या बनेगा, यह लिखाएगा कि बॉन्ड NH2, बॉन्ड NH2 और यहाँ पर लोन पेयर, दिस लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, देयरफॉर दिस स्पीशीज नोन एज लेविस बेस। इसलिए इसको कहते हैं कि यह लेविस बेस की तरह काम करता है, यह लेविस बेस है। अब देखिए इन सबों के पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। जैसे मैंने बात किया यहाँ पर यह NH2 जो है वो अमोनिया से आया हुआ है, यानी इसको ऐसे समझा जाए, अमोनिया है, इसको ऐसे समझा जाए कि यह NH2 है, यहाँ पर लोन पेयर है, इसके पास H है। इसके बाद से हम बात करते हैं, तो इसको हम हटा करके बात करते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह रहा NH और इसके साथ में CH3, यह लोन पेयर है, इसके पास है। यहाँ पर है N, इसके पास लोन पेयर और CH3 होल 2, CH3 होल 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 CH3 इसके पास है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके पास हम देखें तो यह लोन पेयर तो अवेलेबल है डोनेशन के लिए, यहाँ पर यह भी लोन पेयर डोनेशन है, लेकिन इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि ये प्लस आई के वजह से, प्लस आई क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है इसलिए प्लस आई, तो प्लस आई के वजह से ये सिग्मा डोनर का काम करता है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो ये डोनेशन के लिए अवेलेबल है ही, इधर से और इसको सपोर्ट मिल रहा है और ये बहुत बढ़िया से इसको क्या कर सकता है कि मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बढ़िया से डोनेट कर सकता है। इसमें हम बात कर रहे हैं यह भी डोनेशन के लिए तो है, लेकिन इसका सपोर्ट मिल रहा है, इसका सपोर्ट मिल रहा है, इसमें दो प्लस आई ग्रुप का सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट भी होगा तो ज्यादा समस्या यहाँ पर है नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्यादा इजीली डोनेट होगा, उसके तुलना में यहाँ पर यह जो है थोड़ा देरी से जो है डोनेट होगा और यहाँ पर यह डोनेट तो होगा इन सबों की तुलना में सबसे ज्यादा देरी से। कहने का मतलब क्या हो गया, ये प्लस आई ग्रुप जिसके पास है इस एमीन वाला में क्या है, जिसके पास प्लस आई ग्रुप की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा क्या करेगा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन बनाएगा, यानी डोनेशन के लिए वो ज्यादा उपलब्धता यहाँ पर दर्शाएगा। तो यही वजह है कि अमोनिया की अगर बात करते हैं यानी HNH2 और यहाँ पर बात करते हैं HNHCH3 की, तो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो हम लिखते हैं अमोनिया NH3 और इसको लिखते हैं NH2CH3 यानी कि CH3NH2, जिसको हम कहते हैं मिथाइल एमीन। यह हो गया अमोनिया, यह हो गया अमोनिया और यह हो गया मिथाइल एमीन। यह क्या हो गया, मिथाइल एमीन। तो अब हम बात करें अमोनिया और मिथाइल एमीन में, तो अमोनिया में चूंकि इधर क्या है तो एक H, ये तो सब में क्या है कॉमन है, इधर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 2 H है तो एक H। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, इधर तो सारा चीज कॉमन है, इसमें इधर देख रहे हैं H है और यहाँ पर CH3 है, CH3 प्लस I के थ्रू ये क्या है डोनर है, तो इसके वजह से यहाँ पर के लोन पेयर को वह ज्यादा मतलब अवेलेबल बनाता है डोनेशन के लिए, इसके वजह से इसकी जो है इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इसलिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है वह है मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। तो हम लिखेंगे कि इन मिथाइल एमीन CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट व्हिच इज डोनर थ्रू प्लस आई।
प्लस आई के थ्रू यह डोनर है, देयरफॉर इट मेक्स दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन एज कंपेयर टू NH3। अमोनिया के तुलना में यह क्या है, मोर अवेलेबल बनाता है डोनेशन के लिए। यही वजह है कि मिथाइल एमीन मोर बेसिक है अमोनिया के तुलना में। अगर हम मिथाइल एमीन की बात करते हैं, इधर से हम यहाँ पर बात करें N, डाइमिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन मिथाइल एमीन, तो वहां पर फिर वही से बात, वही जो कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें 2 का 2 जो है प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, जो उसे और ज्यादा हम कह सकते हैं उसको कि अवेलेबल बनाता है किस चीज के लिए, डोनेशन के लिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन पर का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मोर अवेलेबल बनाता है डोनेशन के लिए। इसलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ को प्लस आई ग्रुप जो है वह इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज इंक्रीज्ड बाय माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप के द्वारा कार्बोनाइल कंपाउंड की जो है रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी बढ़ कैसे जाती है, तो इस तरह से हम इसको देखें जरा। यहाँ ये C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर यह लोन पेयर है और यहाँ पर देखिए कि यह डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। यह कंजुगेशन इसको कहते हैं। यहाँ पर ये कंजुगेशन में आया। कंजुगेशन में कौन सा कंजुगेशन, तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन, जिसके वजह से ये लोन पेयर यहाँ से क्या कर सकता है, डिलोकलाइज हो सकता है। और ये यहाँ वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन की वजह से यहाँ पर खुल सकता है, जिसके वजह से यह ऐसा हो सकता है C पर O माइनस डबल बॉन्ड OH, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और इसके वजह से जब यहाँ पर निगेटिव आया तो हो सकता है कि यह पार्ट जो है ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह के चार्ज के डेवलपमेंट के कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसमें ये जो पोर्शन है OH वाला वो माइनस आई ग्रुप, क्यों, क्योंकि की एटम O है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो माइनस आई ग्रुप, ये इसका जो है लोन पेयर वो किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, रेजोनेंस में, यानी कंजुगेशन में। अगला टॉपिक रेजोनेंस का ही आएगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे सारा चीज। तो हम कह सकते हैं कि इसमें यह इन्वॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। कार्बोनाइल कंपाउंड किसको कहते हैं, कोई भी कंपाउंड जिसके पास ये ग्रुप रहे C+O ग्रुप, उसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल, हाँ, और कार्बोनाइल ग्रुप रखने वाला कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाता है। अब नेक्स्ट कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड विद द अटैचमेंट ऑफ माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, एंड डिक्रीज विद द अटैचमेंट ऑफ प्लस आई ग्रुप। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है माइनस आई ग्रुप लगने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ जो है वह डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, लेकिन उसी एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ में माइनस आई बढ़ाता है और प्लस आई घटाता है। तो माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। कैसे, जैसे यहाँ पर हम देखें एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ HCOOH, और इसके पास हम देख रहे हैं क्या, सेम चीज है, इतना तो कॉमन है, इतना इसमें भी क्या है, इतना कॉमन है। बचा इधर से H और यहाँ पर क्या बचा, ये CH3 अल्काइल ग्रुप है, जिसके वजह से प्लस आई के थ्रू ये क्या है, डोनर है। ये प्लस आई के थ्रू डोनर है, तो प्लस आई क्या करता है, डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इसके तुलना में डिक्रीज है, यानी कम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि COOH, जिसको हम कहते हैं इसको क्या, फॉर्मिक एसिड। यह क्या है, फॉर्मिक एसिड, और यह क्या है, एसिटिक एसिड, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप लगे होने के वजह से यहाँ पर यह क्या करता है, डिक्रीज करता है, प्लस आई के थ्रू यह डिक्रीज करता है। उसके पीछे भी रीजन है, जब हम ऑर्गेनिक एसिड और बेस को अलग से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम यह भी चीज बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर यह जो H+ है इसे O के साथ जो H है उससे निकलना है, और कितना इजीली निकल पाता है, इसमें इजीली H+ निकल पाता है, इसमें इजीली नहीं निकल पाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, इसमें प्लस आई के थ्रू यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, जो प्लस आई है, जो इसे डिक्रीज कर रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ को, जबकि इसमें कोई भी प्लस आई या माइनस आई नहीं है, इसलिए इसके तुलना में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी ये कम और ये ज्यादा।
लेकिन बात हम जब करते हैं इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या है, इतना पार्ट तो कॉमन है, इतना पार्ट कॉमन है, और इसमें देखिए ये भी पार्ट, इतना पार्ट कॉमन है, इधर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है NH3 पर प्लस, NH3 पर अगर प्लस होता है तो यह क्या करता है, तो माइनस आई का काम करता है, क्योंकि की एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो यह माइनस आई का काम करता है, और माइनस आई क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, तो इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। अब इसके पीछे भी रीजन है, यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसे देखें NH3 पर प्लस, यहाँ C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यह ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके वजह से यहाँ से H प्लस का निकलना आसान हो जाता है। क्यों, अगर जिस इलेक्ट्रॉन को यह ले गया वह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू इधर की ओर आ जाता है, एक तो इधर रेजोनेंस में चला गया यानी कंजुगेशन में, दूसरी बात क्या, इसके साथ जो NH3 है उसके ऊपर प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या है, मूवमेंट ज्यादा होगा। यहाँ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको लेकर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से ऑक्सीजन का तो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के इधर का पोर्शन जो इधर का पार्ट उसे ले जा रहा है, तो उसे ज्यादा आसानी से वो डिलोकलाइज करा दे रहा है, और जितना डिलोकलाइजेशन होगा इस इलेक्ट्रॉन का उतना ही आसानी से यहाँ से H निकलेगा H प्लस के रूप में। अब कोई भी मतलब कोई भी स्पेसीज जो H प्लस रिलीज करता हो उसे हम एसिड कहते हैं, तो यहाँ पर H प्लस ज्यादा रिलीज होगा। तो ये सब तो है, जब ऑर्गेनिक एसिड बेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर इतना डिस्कशन, अभी बस हमें यह देखना है छांट करके कि यहाँ पर माइनस आई है, इसमें कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल है चीज, तो माइनस आई क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तभी हम सीधे यह कह सकते हैं कि NH3 पर क्या है, NH3 में N पर पॉजिटिव चार्ज है, जो माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप के द्वारा SN1 रिएक्शन का जो है अल्काइल हैलाइड का जो SN1 रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। यह भी कैसे होता होगा इस चीज को आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर CH3 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 अगर इस तरह से है, चाहे इस तरह से यहाँ पर H रहे लगा हुआ, और यहाँ पर Cl रहे, यहाँ CH3 कर देते हैं, यहाँ पर Cl रहे, यही हो गया अल्काइल हैलाइड। यही क्या हो गया, इधर से देखिए ये क्या हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, इसको कहेंगे इथाइल ग्रुप, और यहाँ पर यह क्लोराइड है, इसलिए इथाइल क्लोराइड हो गया, इसको क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। अब क्या है ना कि यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने तरफ खींचेगा, जिसके वजह से यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन किसका इस कार्बन का, इस क्लोरीन का है, इस पर जो है ना क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर Cl माइनस ऐसे निकला, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो ये बना, तो कार्बोकेटाइन बना, वो कार्बोकेटाइन के लिए, ये जो कार्बोकेटाइन बना उसके लिए ये CH3 किसका काम करेगा, प्लस आई के थ्रू ये डोनर का काम करेगा और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसलिए क्या कहा गया यहाँ पर कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय प्लस आई ग्रुप, क्योंकि SN1 रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से यह जो है हैलाइड वाला ग्रुप वह पहले निकलता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, फिर इसके बाद से अटैक होता है। तो जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये भी पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज पता चला, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन रिलीज होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई के थ्रू क्या होता है, बढ़ जाती है। बस यही कॉन्सेप्ट है।